हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कल के लिए हमारा क्या व्यू होगा निफ्टी में ऑन ऑन और सेंसेक्स में। और हम बात करेंगे कि जो भी ग्लोबल टेंशन है ईरान के बीच और जो अच्छी खबरें आई है उस पे भी हम बात करेंगे। और अंत में हम बात करेंगे कि हमारा क्या लेवल होगा निफ्टी में और सेंसेक्स में। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दें। ओके, सबसे पहले मैं यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की बात करता हूँ। ग्लोबल मार्केट में अगर मैं देखूं यहाँ पे तो डाउ जोन्स फ्लैट ही है, दिखा रहा है फ्यूचर। और हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो 21 पॉइंट ऊपर दिखा रहा है। आज मैं देखूं तो निकेई जो मॉर्निंग में मार्केट खुला वो करीब 1.72% की हैवी गिरावट हो चुकी है निफ्टी में, सॉरी निकेई में। देखना होगा कि जो आज यूएस मार्केट खुलेगा वो किस तरीके से बिहेव करता है, उस हिसाब से जो हमारा गिफ्ट निफ्टी है उसका जो ओपनिंग कहाँ पे होगा वो चेंज होता रहेगा। ओके, तो अब बात करते हैं कि जो न्यूज आई है कि इंडिया पर से जो एक्स्ट्रा 25% टैरिफ है वो हट सकते हैं। क्यों हट सकते हैं? क्योंकि वहां के जो स्कॉट स्कॉट बेसेंट है उन्होंने बोला है कि यूएस में रोल बैक 25% इंडिया टैरिफ्स आफ्टर रशियन ऑयल इंपोर्ट कट। मतलब कि उन्होंने बोला है कि भारत जो है रसिया से जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था उसमें कटौती हो रही है, इस वजह से इंडिया पर से जो 25% का टैरिफ है वो हट सकता है। यह हमारे बाजार के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। दूसरा मैं यहाँ पे बात करूंगा नेगेटिव न्यूज की। यहाँ पे यूएस और ईरान, अ, आपको पता ही होगा कि आपको पता ही होगा कि यूएस ने जो वहाँ यूएस का जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो ईरान की तरफ उन्होंने भेज दिया है। हो सकता है कि ये दबाव हो ईरान पर डालने के लिए। अ, मुझे नहीं पता कि आगे क्या ईरान और यूएस के बीच में वॉर होगी, बट यहाँ पे ईरान ने क्या बोला है? ईरान ने बोला है ईरान विल ट्रीट एनी अटैक एज ऑल आउट वॉर अगेंस्ट यूएस। वहां के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ये बोला है। ओके, तो ईरान यही बोला है कि हम पे अगर अटैक होता है तो हम इसे ऑल आउट वॉर समझेंगे। ओके, तो ये नेगेटिव न्यूज है। और तीसरी न्यूज जो कि पॉजिटिव है वो है कि यू आज जो 26 जनवरी है, सबसे पहले तो 26 जनवरी की आप 26 जनवरी की आपको बहुत बहुत बधाई। Okay, तो यहाँ पे यूरोपीय संघ और इंडिया के बीच में एक हिस्टोरिक हिस्टोरिक ट्रेड डील होने वाली है आज। तो ये हमारे लिए मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे देखना होगा कि कौन कौन से मुद्दे पे बात होती है। तो अ, दो न्यूज हमारे लिए पॉजिटिव और एक न्यूज नेगेटिव था। तो अब मैं बात करता हूँ कि हमारे लिए निफ्टी में क्या लेवल्स हो सकते हैं आने वाले अगले वीक में। ओके, कल मार्केट खुलेगा तो कल मार्केट किस तरीके से बिहेव कर सकता है सेंसेक्स और निफ्टी। तो पिछले दिन देखो कि कितना बड़ा कैंडल बना था, रेड कैंडल। तो कैंडल मैं लगा रखा हूँ वो एक दिन का कैंडल है। तो जो नीचे की ओर सपोर्ट है वो हमारा ए लेवल होने वाला है जो कि 25,930 और 40 के आसपास है ये लेवल। ओके, अभी आप देखो तो ये जो लाइन दिख रहा है ना ये 200 डीएमए है। मतलब कि मार्केट ने बाजार ने 200 डीएमए के नीचे क्लोज कर चुका है डेली टाइम फ्रेम पे। और आगे क्या होगा? तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगा कि जब तक ए लेवल ब्रेक नहीं होता है 24,930-40 के आसपास निफ्टी में कोई भी फ्रेश सेलिंग नहीं आने वाली है। क्योंकि दो इंपॉर्टेंट न्यूज जो मैंने बताया पॉजिटिव। ओके, हमारा व्यू क्या होगा इसमें? मैं सबसे पहले दो ऊपर की ओर एक
रेसिस्टेंट मार्क करता हूं। ओके, और मैं ऊपर की ओर एक और रेसिस्टेंट इस एरिया पे मार्क करता हूं। हमारा व्यू होगा कि जब कल मार्केट खुलेगा तो मुझे लगता है कि एक बार टेस्ट करने के लिए 24,930 से 40 के लेवल आराम से ये आ जाएगा। के बाद ही अगर यहाँ से कोई पुलिस कैंडल इस तरीके से बनता है तो यहाँ से फिर वापस ऊपर जा सकता है। ओके, अब मैं इसे 15 मिनट के कैंडल पे देखता हूँ। मैं इसे 15 मिनट के कैंडल पे लेके जाता हूँ और इसको क्लियरली देखता हूँ। तो ये 15 मिनट का कैंडल है। मेरा व्यू यही है कि मार्केट को एक बार फिर से इस लेवल को टच करना चाहिए, 24,030 और 40 के आसपास। उसके बाद अगर यहाँ से कोई बुलिश प्राइस एक्शन बनता है इस तरीके से, तो ये फिर से ऊपर जा सकता है और ऊपर यहाँ तक आ सकता है 25,438 के आसपास से फिर से आ सकता है। निफ्टी एक रेंज में चला गया है, आप देखो तो इस रेंज में फंस गया है, इस रेंज में फंस चुका है, इस तरीके से फंस चुका है। जब तक इसके या तो इसके ऊपर जाए या तो इसके नीचे जाए, चांसेस ज्यादातर क्या है, ऊपर के या नीचे के, वो तो 27 तारीख को ही पता चलेगा, क्योंकि 27 तारीख को मंथली एक्सपायरी भी है। ओके, देखना होगा किस तरीके से बिहेवियर ऐप दिखाता है निफ्टी। मेरा व्यू क्लियर है, मैंने बताया पहले भी कि मैं अगर इस एरिया पे आता है तो मैं बाइंग का सोचूंगा। सेलिंग के पक्ष में अभी मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ, और यहाँ से मेरा टारगेट ऊपर की ओर हो जाएगा, चाहे वो एक दिन में मिले या 2 दिन में मिले। ओके, तो ये हमारा व्यू है निफ्टी में। और सेंसेक्स में मैं देखूं तो सेंसेक्स में भी हमारा व्यू ऐसा ही रहेगा। सेंसेक्स में भी मैं बाइंग के पक्ष में ही हूँ। एक बार इस लेवल को रिटेस्ट करता है जो कि है 81,150 के आसपास, तो ये ऊपर की ओर जा सकता है फिर से। तो ये फिर से एक ऊपर की ओर जा सकता है, यहाँ से नीचे आए, नीचे आने के बाद इस तरीके से कैंडल बनाए। पहला जो रेसिस्टेंट होगा इसके लिए ये होगा, और जब इसको भी ब्रेक करेगा तो ये ऊपर की ओर चला जाएगा यहाँ तक। सेंसेक्स भी एक रेंज में भी अभी है, इस रेंज में, तो हमें इस रेंज को ही प्ले करना चाहिए। ओके, क्योंकि अच्छा खासा पॉइंट है इस रेंज में। तो ये था हमारा आज का एनालिसिस निफ्टी और सेंसेक्स में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए।